नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार और उससे संबंधित विभिन्न उदाहरण जो विभिन्न परीक्षाओं में आते हों, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो। तो आइए देखते हैं कि श्लेष अलंकार है क्या। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट या चिपका हुआ। मतलब ये हुआ कि यहाँ श्लेष अलंकार में एक शब्द में ही अर्थ चिपका हुआ होता है। परिभाषा क्या है श्लेष अलंकार की? परिभाषा ये है कि जब शब्द एक बार आता है, किसी कविता में शब्द एक बार आए और अर्थ उसका एक, दो या दो से अधिक हो। शब्द एक बार आए, अर्थ दो या दो से अधिक हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वो। यहां पर जिक्र है कि कैकेयी के बारे में कह रहे हैं। कैकेयी विमाता बन गई भयानक आंधी की तरह, फिर भी श्याम घन अर्थात भगवान राम विचलित नहीं हुए, उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यहां श्याम घन शब्द में श्लेष अलंकार है। क्यों? क्योंकि श्याम घन का दो अर्थ है, एक है काले बादल और एक है भगवान राम। क्योंकि आंधी आने पर बादल उड़ जाते हैं तो चंचल नहीं हुआ, और दूसरा यहां श्याम घन मतलब राम। कैकेयी के विमाता बन जाने पर राम, भगवान राम विचलित नहीं हुए, इसलिए यहां पर क्या है, श्याम घन में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। क्यों? क्योंकि श्याम घन का दो अर्थ है, एक है काले बादल और दूसरा है प्रभु श्री राम, भगवान राम। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, और अगला उदाहरण है चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर सुबरन शब्द में श्लेष अलंकार है। क्यों? मैंने बताया कि यहां अर्थ चिपका हुआ होता है। श्लिष्ट, श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट और श्लिष्ट का मतलब चिपका हुआ, तो सुबरन में अर्थ चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है? यहां सुबरन शब्द का अक्षर कवि के लिए सुंदर अक्षर है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है और चोर के लिए सोना है। कवि यहां कहना चाह रहा है कि चरण धरता है, चिंता करता है, चारों तरफ देखता है और सुबरन सुंदर अक्षर को खोजता फिरता है कवि, सोने को खोजता फिरता है चोर और सुंदर स्त्री को खोजता फिरता है व्यभिचारी। तो इसलिए यहां सुबरन शब्द में श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। यहां गुण में श्लेष अलंकार है। कवि कह रहा है कि बलिहारी जाऊं, बारी जाऊं, किसकी? राजा की और कुएं की। नृप और कूप पर बलिहारी होने की बात कर रहा है कवि। क्यों? गुण बिन बूंद न दे, बिना गुण के एक बूंद भी नहीं देता है। तो राजा के संदर्भ में गुण का मतलब हुआ गुण। राजा बिना गुण के किसी को कोई महत्व नहीं देता है। गुणी व्यक्ति ही राजा के यहां सम्मान पाता है। और कुएं के संबंध में गुण मतलब रस्सी। अगर रस्सी ना हो तो कुएं से आप एक बूंद पानी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर गुण शब्द में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। क्यों श्लेष अलंकार है? क्योंकि गुण का दो अर्थ है, एक है गुण, दूसरा है रस्सी। कह रहे हैं कि अगर नृप के संबंध में बात करते हैं कि मैं बलिहारी जाऊं राजा की और कुएं की, कि बिना गुण के एक बूंद भी नहीं देता, अर्थात राजा बिना गुण के कोई महत्व नहीं देता और कुआं बिना रस्सी के एक बूंद पानी नहीं देता। तो यहां गुण शब्द में श्लेष अलंकार है। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। क्यों? कवि कह रहा है कि रहीमदास कह रहे हैं कि पानी राखिए, बिना पानी के सब सूना हो जाएगा। कैसे? अगर पानी चला गया तो न मोती उबर सकता है, न मानुष, न चून। तो यहां पानी मोती के संदर्भ में चमक होगा। बिना पानी के मोती नहीं बनता है, अर्थात पानी नहीं रहेगा तो मोती नहीं बन पाएगा। मानुष के संबंध में पानी प्रतिष्ठा का सूचक है। अगर जिस व्यक्ति में प्रतिष्ठा नहीं है, मान सम्मान नहीं, तो मनुष्य भी बेकार है। और चून के संबंध में अर्थात चूना, अगर उसमें भी पानी सूख जाए तो चूना भरभरा हो जाएगा, किसी काम को नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर पानी शब्द का तीन अर्थ है। पहला मोती के साथ संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में प्रतिष्ठा और चून के संबंध में पानी, इसलिए यहाँ पर पानी में श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लहो बस मुक्तन के संग। यहां तर्योना शब्द में
श्लेष अलंकार है। क्यों? वैसे तो यहाँ नाक, बास, बेसर और मुक्तन कई जगहों पर है, लेकिन ज्यादातर किताबों में मिलता है तर्योना शब्द। यहाँ पर तर्योना में श्लेष अलंकार है। क्यों? तर्योना क्या होता है? कान में पहने जाने वाला एक आभूषण जिसको कर्णफूल कहते हैं। तो कहते हैं कि आज भी तर्योना ही रहा है, कान की सेवा एक भाव से कर रहा है। लेकिन जो नाक में बेसर होती है वो लग जाए, वो मुक्तन के संग लग जाती है, उनमें कुछ मोती लग जाते हैं, कुछ रत्न लग जाते हैं, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। कवि क्या कह रहा है कि कान का जो आभूषण है तर्योना, वो तर्योना ही रह गया, क्योंकि एक ही भाव से कान की सेवा कर रहा है। लेकिन जो बेसर लगती है नाक पर, वो थोड़ा सा उसमें रत्न लग जाते हैं, रत्न जड़ित होने से उसका मान बढ़ जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। कैसे? दरअसल कवि व्यंग करना चाह रहा है कि जो लोग किसी राजा की या किसी व्यक्ति की प्रशंसा चापलूसी में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन जो समझदार विद्वान लोग होते हैं, वो विद्वानों के साथ बैठ करके, हम मुक्तन का मतलब विद्वान हो जाएगा, उनके साथ बैठकर उनकी संगत में रह करके अपना मान सम्मान बढ़ा लेते हैं। इसलिए यहाँ तर्योना का अर्थ दो है। एक तो तर्योना का मतलब कान का आभूषण, दूसरा तर्योना का मतलब तरा नहीं, उद्धार नहीं हुआ। तो यहाँ तर्योना शब्द में श्लेष अलंकार है। और अगला उदाहरण हम देखते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो बढ़े करे बढ़े अंधेरो होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो स्थिति दीप की है वही कपुत्र की भी होती है। जिस प्रकार से दीप बारने से, जलाने से उजाला होता है, और बढ़ना मतलब बुझना, बुझने से अंधेरा हो जाता है, उसी तरह से जो पुत्र पैदा होता है, उसके पैदा होने पर, जन्म लेने पर उजाला होता है, खुशियां आती हैं, और बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है, खुशियां कुल परिवार की चली जाती हैं। तो यहाँ बारे शब्द में, बारे का मतलब बचपन है और बारे का मतलब जलाना, तो इसलिए बारे शब्द में श्लेष अलंकार है। और बढ़े का मतलब बढ़ना है और दूसरा है बुझना। तो यह दीप के संदर्भ में क्या हुआ? बढ़े का मतलब बुझना, और कुपुत्र के बेटे के संदर्भ में क्या हुआ? बढ़ना। ऐसे यहाँ दीप के संदर्भ में बारे का मतलब जलना, और बेटे के संदर्भ में बचपन में। तो वही कह रहे हैं कि जो स्थिति दीप की है वही कुपुत्र की भी होती है। जैसे दीप जलने से उजाला होता है और बुझने से अंधेरा, वैसे ही अगर घर में पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र है कुपुत्र तो मालूम नहीं चलता, बचपन में, बड़ा होने पर ही मालूम चलता है। तो बारे मतलब बचपन में तो खुशहाली आती है, उजाला होता है, घर में सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जब बड़ा होता है तो उसके गुण जाहिर हो जाते हैं और अंधेरा हो जाता है, कुपुत्र के कारण परिवार का नाश होता है। ठीक है, यहाँ तर्योना का मैंने बता ही दिया आपने। तर्योना मतलब कर्णफूल है, और तर्योना मतलब तर्योना, तर्योना मतलब ना तरना, यहाँ पर तर्यो धन ना, इससे बना है तर्योना। ठीक है, अगला उदाहरण है मंगन को देख पट देती बार बार है। यहां मंगन का मतलब मांगने वाला, तो मांगने वाले को देखकर बार बार दरवाजा बंद करती, और मांगने वाले को देखकर बार बार वस्त्र का दान करती। तो यहां पट शब्द में क्या है? श्लेष अलंकार है। क्यों? क्योंकि पट का मतलब दरवाजा भी है और वस्त्र भी है। अगर मांगने वाले को देख के दरवाजा बार बार बंद कर रहे तो दरवाजा हो जाएगा, और दान दे रहे तो वस्त्र हो जाएगा। अगला उदाहरण है सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो कह रहे हैं कि जो सीधे रास्ते पे चलते हैं वो निश्चिंत रहते हैं, उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है। और जो विप्लव करते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, आतंक फैलाते हैं, उन्हें हरि का आतंक रहता है। किसका आतंक? हरि का। और हरि का दो अर्थ है, यहाँ हरि का मतलब भगवान है और हरि का मतलब बंदर भी है। तो हरि में श्लेष अलंकार है। जो सीधे रास्ते चलते हैं उन्हें किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन जो विप्लव करते हैं उन्हें हरि का आतंक है, बानर का और भगवान का भी। इस दुनिया में भौतिक रूप में देखेंगे तो बानर, और थोड़ा अभौतिक देखेंगे तो भगवान। क्यों? अगर आप गलत करोगे तो भगवान सजा देगा। रास्ते में जा रहे हैं, बंदर है, बदमाशी को, तो भी आपको तंग करेगा। अगला उदाहरण देखते हैं। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहां पर मधुबन, जहां जिसमें बगीचे में पेड़ पौधे फूल पत्तियां लगी हो,
तो कह रहे हैं उस मधुबन को देखो, इसकी कलियां सूख गई। तो कलियां का एक अर्थ हुआ कली, फूल के खिलने की पहले की अवस्था। और दूसरा मधुबन, वृंदावन जहां गोपियां हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण ही मथुरा चले गए हैं और उनकी अनुपस्थिति में वहां की गोपियां सूख गई हैं, मुरझा गई। तो कलियां का दो अर्थ है, एक कलियां का मतलब फूल की कली, फूल खिलने से पहले की अवस्था, दूसरा कली का मतलब नवयुवतियां। श्लेष अलंकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं ये थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, शेयर करके हमारे हौसले को बढ़ाइएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अलंकार के साथ, वहां भी मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।